नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में बिल्कुल प्रसिद्ध है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को व्यस्त रखती है, कार्यक्रम करती रहती है। अब मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ भारत का विवाद बढ़ा, जिस प्रकार से पाकिस्तान पर भारत के द्वारा हमला किया गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में तिरंगा यात्राएँ निकाली। अब जो भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम करने जा रही है वो है अहिल्याबाई होलकर जी की 300 जयंती जो 300 साला जयंती है उसे मना रही है, जिला वाइज मना रही है। तो इसी जयंती के सिलसिले में आज झज्जर में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राजकुमार कटारिया, जो कि मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूछूंगा राजकुमार कटारिया जी से। कटारिया जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी मेरे नमस्कार। कटारिया साहब, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली, जिला स्तर पर, शहर में, गांव में। तिरंगा यात्रा को लेकर कुछ विपक्षी जो दल थे उनका थोड़ा विरोध के स्वर सुनाई दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? तिरंगा यात्रा का विरोध अगर विपक्ष करता है तो ये बड़ी शर्म की बात है। तिरंगा तो हमारे देश की आन बान शान है। उसको ये जरूरी नहीं है कि कोई ओकेजन हो जब भी हम जो है उसको उठा के चले। वो तो हमेशा हमेशा हर पल हमारे जहन में होना चाहिए, उसके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन इस तिरंगा यात्रा जो अब जिस परिप्रेक्ष्य में चल रही है, तिरंगा यात्रा इस परिप्रेक्ष्य में चल रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान द्वारा संचालित आतंकवाद ने हिंदुस्तान को त्रस्त किया है। बार बार हिंदुस्तान की धरती पर वहाँ से भेजे गए आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के माता बहनों के सुहाग को उजाड़ा, और उस दर्द को समझते हुए जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी हिंदुस्तान ने, पहली बार त्वरित प्रतिक्रिया। मैं तो समझता हूँ कि 2014 के बाद जब भी इस तरीके का बात हुई है, घटना हुई, पहलगांव से पहले भी जिस तरीके की घटना हुई थी, हमारे सैनिकों को काफिले पर हमला हुआ था, तब भी माननीय मोदी जी ने तुरंत जवाब दिया था और सर्जिकल स्ट्राइक। और अब तीसरी बार ऐसा हुआ है हमला, तो विद इन 10 डेज जो है हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया था अपने भाषण में कि ये हिंदुस्तान का न्यू नॉर्मल है, कि हिंदुस्तान ने अपने आयाम सेट कर दिए है पूरी दुनिया में कि अब विदेशी धरती से पोषित आतंकवाद का जब भी हिंदुस्तान की धरती पर आकर के कुछ होगा तो ये नॉर्मल समझे कि हम उसका जवाब इसी तरीके से मुंह तोड़ देंगे। तो ये न्यू नॉर्मल है। आतंकवाद का जवाब हम अपनी सीमा में रह करके देते थे पहले, लेकिन अब हम गुरेज नहीं करेंगे कि पाकिस्तान की जो मेन लैंड है, यूके तक हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन हमने अब न्यू नॉर्मल करते हुए हमने उनके अड्डों को, जो कि पाकिस्तान की धरती पर स्थापित है और वहाँ से पोषित होते थे, हमने सीधा उन पे हमला किया है। तो ये मैसेज प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने दे दिया है, और ये न्यू नॉर्मल है कि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर से सेना के ऊपर छोड़ दिया कि जब भी इस तरीके का हमला होगा आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आप किसी भी तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान का न्यू नॉर्मल पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम सहेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम जवाब देंगे। और यही हमने सेट किया है। और तिरंगा यात्रा उसी स्वाभिमान के तौर पे कि हम उन माताओं और बहनों के साथ जिनका सुहाग उजड़ा है, उनके साथ शिद्दत के साथ खड़े हैं। वो सिंदूर यात्रा और तिरंगा यात्रा इसका परिणाम है कि हमारे जनमानस, हमारा हर हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल में है, लेकिन जब हिंदुस्तान की बात आती है तो एक मत से एक झंडे के नीचे होकर के उसका जवाब देने में कोताही नहीं बरतता। ये न्यू नॉर्मल है।
कटारिया साहब, अहिल्याबाई होलकर 300 साल जयंती मनाने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी मना रही है। प्रधानमंत्री की क्या सोच है इसके पीछे? प्रधानमंत्री की सोच के साथ साथ ये संगठन की भी सोच है कि हिंदुस्तान को किन पद चिन्हों पे चलना चाहिए। आप ये समझिए कि हिंदुस्तान के अंदर जब जब भी किसी महिला का शासन हुआ है, चाहे वो माँ दुर्गावती हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे रानी अहिल्याबाई जिनको मातोश्री के नाम से इस इलाके में जाना जाता है और उनको पुण्य श्लोक की भी उपाधि मिली है, या रजिया सुल्तान हो दिल्ली के अंदर जिसने 1500 शताब्दी में शासन किया। जब जब भी हिंदुस्तान के अंदर महिला शासक रही, उन्होंने नए आयाम सेट किए। उन्होंने उनके राज्य में ममत्व के द्वारा और मैं कहूँगा कि जो है वात्सल्य उनके शासन के अंदर जो दिखाई दिया, तो वो जनता को अपना माँ जिस तरीके से रखती है, जनता को उस तरीके से उन्हें सहेज के रखा, उनके दुखों को समझा और उस तरीके के उस शासन प्रशासन के अंदर उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन बदलने का काम किया। 300 साल की जो हमारी पहले 300 साल पहले माँ अहिल्याबाई का जन्म हुआ 31 मई को, और उसको लेकर के जो उनकी जो जीवनी को जो अगर हम पढ़ते हैं, 10 साल की एज में उनकी शादी हो गई और उसके बाद जो है उनका राज परिवार के अंदर रिश्ता तय हुआ, क्योंकि वो तो एक गडरिया समाज से थी। और राज परिवार में उन्होंने जो है उनके ससुर ने उनको पढ़ाया और सारी शासन व्यवस्था से ने कहा कि जब जब महिला शासक हैं, इंदिरा गांधी भी महिला शासक थी, उसके बारे में क्या जी कहेंगे? इंदिरा गांधी जी ने अपने समय में जो अच्छे काम वो कर सकती थी, वो भी हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है। इंदिरा जी ने बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हमारी प्रधानमंत्री है, तो वो भी रेखांकित करने वाली बात है, इसमें कोई गुरेज नहीं कहूँगा मैं, चाहे दूसरी पार्टी में हूँ। लेकिन जो महिला शासक है, जहाँ जहाँ भी महिला आज भी अगर मुख्यमंत्री के तौर पे कोई महिला रहती है, तो उनका एक जो है अलग विजन होता है पुरुष के मुकाबले में, तो ये रेखांकित किया जाना चाहिए। और उस समय 300 साल पहले एक महिला अपने शासनकाल में अच्छा राज करती है और लोक कल्याणकारी नीतियों को लेकर के चलती है। 1000 मंदिरों का पुनर्निर्माण किया उन्होंने, जो मुगल आक्रांताओं के द्वारा ध्वस्त किए गए थे, और अपने राज्य के अंदर नहीं, उनका राज तो छोटा सा था, लेकिन उन्होंने बद्री नारायण मंदिर बद्रीनाथ के अंदर केदारनाथ का पुनरुद्धार किया, सोमनाथ में किया। उन्होंने जो है अहिल्याबाई होलकर जी ने काशी विश्वनाथ का जो आज का जो मंदिर है उसका पुनरुद्धार भी अहिल्याबाई ने किया था, उनके नाम पे घाट भी है, अहिल्याबाई घाट है आज बनारस के अंदर। तो ये जो है रामेश्वर तक जो है 1000 मंदिरों का उन्होंने पुनर्निर्माण किया, तो उसको हमने जानना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि आज का जो समाज है, इतनी महान हस्ती के बारे में, जिसके बारे में विदेशी राइटर भी लिखते हैं, उनके राज के बारे में कि उन्होंने किस तरीके का राज किया, लेकिन आज हमारे 75 साल के शासन के अंदर हिंदुस्तान के कोई भी हमारे इतिहास के अंदर उनका वर्णन इस तरीके से नहीं किया गया। वो जानबूझ करके उनको इस तरीके, आज औरंगजेब और शाहजहां के बारे में आज हमारे पाठ्यक्रम में उस तरीके से इतना लिखा हुआ है, तो इनके बारे में क्यों नहीं लिखा गया? जो इन्होंने जुल्म किए उनको तो इतिहास भर दिया उनके बारे में लिखने में, लेकिन जिन्होंने कल्याणकारी काम किए, उनके राज में अच्छी सड़कों के साइड में लगातार पेड़, पर्यावरण का काम, नदियों को साफ रखने का काम, भील जाति के लिए उन्होंने कितना काम किया, उनको जो है सेना बना के दी, क्योंकि वो एक ऐसे रूप पे थे कि वहाँ लूटपाट होती थी, उन्होंने उनको अपनी सेना में शामिल किया। तो बहुत सारे काम हैं। और जब जब भी हम माँ अहिल्याबाई की मूर्ति को देखते हैं, वो शिव लिंग को अपने हाथ में लेकर के शिव की वो उसको दिखाते हैं, तो वो महान उपासक रही है। और पुण्य श्लोक की जो उनको वो मिली है उपाधि, वो ऐसे ही नहीं मिली,
इतिहास के अंदर 3 लोगों को ही हमारे सनातन धर्म में पुण्य श्लोक की उपाधि दी गई है। एक राजा युधिष्ठिर को, एक राजा नल को और तीसरी अहिल्याबाई होलकर को। वो इसलिए लिए है कि इन्होंने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया था और अपना राजमहल त्याग करके नर्मदा नदी के किनारे पे सामान्य घर में रह करके उन्होंने राजपाट किया। तो ये तत्कालीन जो साधु समाज था उन्होंने इकट्ठा होकर के उनको पुण्य श्लोक की उपाधि भी दी थी। ये बड़ी रेखांकित करने वाली। अंत में मैं आपसे प्रश्न करूंगा, हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव काफ़ी लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव होगा, वो तो होना भी है, क्या कहना चाहेंगे? तो ये सतत प्रक्रिया है। संगठन हर 3 साल में रिवाइव होता है, तो वो सभी पार्टियों में होता है। वो ठीक है कि डेमोक्रेटिक तरीके से कुछ पार्टियां नहीं करती हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई आवरण ऐसा नहीं उड़ा हुआ कि अंदर सब कुछ उस तरीके से होता है। यहाँ पे मंडल लेवल तक का चुनाव हुआ, फिर जिले का हुआ, जिला अध्यक्ष की सारा प्रोसेस अपनाया गया। अब उनकी कार्यकारिणी का भी काम चल रहा है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने से पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना जरूरी है। चूँकि अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष पिछले 6 महीना पहले चुनाव से जस्ट पहले बनाए गए थे, तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें हाईकमांड के और कार्यकर्ताओं के मन में है कि इनके नेतृत्व में इतना बढ़िया चुनाव हुआ और रिजल्ट अच्छा आया, तो नेचुरल है कि कार्यकर्ता उत्साहित है और चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो बने। लेकिन एक प्रक्रिया है, उस पर मोहर लगेगी और जो भी हाईकमांड की तरफ से जो भी चीज़ें हैं और उन्होंने जो संगठन का एक सिस्टम है वो अडोप्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि 2-4-10 दिन के अंदर ही होना है। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है और अच्छा होगा और संगठन के हित में होगा और मैं समझता हूँ कि किसी तरीके की कोई समस्या नहीं। कटारिया साहब, आपने हमसे बात की, आपका बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद।